हाय एवरीवन। आज के वीडियो में करेंगे हम कंप्यूटर HPRC के लिए। ठीक है, कंप्यूटर HPRC JOIT के लिए। ठीक है, DBMS का सेकंड क्लास है ये। ठीक तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटिटी क्या होती है। ठीक है, एंटिटी क्या होती है रिलेशन डाटाबेस पे। तो आपके पास रिलेशन डाटाबेस क्या होता है। रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट, इसमें टेबल जो है ना आपका, इसमें डाटा कैसे स्टोर होता है रिलेशन डाटाबेस में, आपका टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, जिसमें आपका डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो उसको बोलते हैं रिलेशन डाटाबेस मॉडल। ठीक है, इसमें टेबल में क्या होती है, रोज और आपके पास कॉलम्स। ठीक है, टेबल्स में क्या होती है, रोज और कॉलम। रिलेशन मॉडल क्या डिफाइन करता है कि डाटा जो स्टोर और मैनेज हो रहा है, स्टोर कर रहे हैं या इसको मैनेज कर रहे हैं, मतलब अपडेट वगैरह किस में कर रहे हैं टेबल्स, या तो उनको रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, टेबल की फॉर्म में आप डाटा स्टोर कर रहे हो ना। ठीक है, यहाँ पे नाम, रोल नंबर, एज। तो टेबल की फॉर्म में आप डाटा स्टोर करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या। ठीक है, रिलेशन डाटाबेस, टेबल्स, रिलेशन बोल देते हैं इसको। ठीक है, टेबल की हर रो एक एंटिटी को ही करती है। ठीक है, ओके, तो इतना से ध्यान देना है। फिर अब एंटिटी क्या होती है। एंटिटी होती है कोई भी रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी आपका आसपास रियल वर्ल्ड है ना, उसका ऑब्जेक्ट कोई भी। ठीक है, जिस पे आप टेबल बनाओगे, जिसका डाटा स्टोर करोगे। ठीक है, रियल वर्ल्ड का क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो पर्सन, जिस चीज़ का डाटा आपने लिया हुआ। ठीक है, प्लेस, थिंग। ठीक है, इवेंट, जिसके बारे में आपने डाटा स्टोर करा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे टेबल है एक। ठीक है, डाटा स्टोर इन डाटाबेस। ओके, एग्जाम्पल स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर, बुक, हॉस्पिटल। मान लो टेबल का नाम है स्टूडेंट, यहाँ पे नाम है, रोल नंबर, मार्क्स। करण राहुल 2 3 20 30। ठीक है, तो कोई भी डाटा स्टोर कर रहे हो डाटाबेस में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये स्टूडेंट का डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, एंटिटी होगी आपके पास। ठीक है, ओके, ये क्या, रोज, नॉर्मल ऐसे करके ये रो है। ठीक है, नीचे को ऐसे करके कॉलम्स हैं। ओके, ऐसे करके ये वाली रोज है और एक कॉलम है। ठीक है, एंटिटी होती है रियल वर्ल्ड, स्टूडेंट हो सकती है, किसी भी चीज़ का डाटा स्टोर कर रहे हो ना, एम्प्लॉय का, कस्टमर का, उसको बोलते हैं एंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, रिलेशन डाटाबेस को क्या बोलते हो, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और थिंग दैट कैन बी न्यूक्लियर आइडेंटिफाइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक रियल वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट होती है। फिर देन टेबल में आपको क्या क्या देखना है, एक टेबल है।
ठीक, रोल नंबर, फिर द नेम, एज, फिर यहाँ पे रोज हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो पूरा का पूरा क्या है, रिलेशन है, टेबल है, ठीक है, किसी एंटिटी का। तो ये क्या कॉलम्स है, ये वाला कॉलम नीचे वैसे रोल नंबर वाला कॉलम है, नेम भी कॉलम है, और ये क्या है आपके पास कॉलम्स, ठीक है। ये क्या है रोज, ठीक, कॉलम्स और रोज हैं, ठीक है। कॉलम को क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट ही बोलते हैं, ठीक है। क्या एट्रीब्यूट, कॉलम का दूसरा नाम रख लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन, सॉरी, एट्रीब्यूट के एक कॉलम आपके पास, ठीक है। ये एक कॉलम है, एट्रीब्यूट आपका एक कॉलम, ठीक है। ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, मतलब दूसरा नाम, ठीक है। एट्रीब्यूट की एक प्रॉपर्टी होती है कैरेक्टरिस्टिक एंटिटी की। एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टी या तो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। मतलब कॉलम प्रॉपर्टी के रोल नंबर, किसी एंटिटी की रोल नंबर प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है, नाम उसका कैरेक्टरिस्टिक है, एज उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कॉलम्स को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं क्या क्या, रोल नंबर, कॉलम है ना, रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे क्या क्या है, जो कॉलम्स है, ठीक है, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ठीक है। नॉर्मल मतलब जो कॉलम्स होते हैं वो एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एट्रीब्यूट्स कॉलम्स कौन कौन से हैं, रोल नंबर, नेम, एज, ठीक, ये एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स के रिप्रेजेंट करते हैं आपके कॉलम्स, दूसरा नाम रख लो, ठीक है। और हर कॉलम में आपके पास एक टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर ही होंगे, नाम है तो नाम ही होंगे, ठीक। फिर देन सेकंड होता है ट्यूपल, रोज को क्या बोलते हैं, ट्यूपल, रोज का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, ट्यूपल्स, ठीक है। एक रो को क्या बोलेंगे, ट्यूपल, ये भी ट्यूपल है, ये भी ट्यूपल, ये भी ट्यूपल। रोज को क्या बोलते हैं, ट्यूपल। ट्यूपल क्या होती है, एक रो आपके पास, ट्यूपल क्या होती है, एक सिंगल रो, ठीक है। रो का दूसरा नाम ट्यूपल भी है, रिकॉर्ड इन ए टेबल, ठीक है। ट्यूपल्स को रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड इन अ टेबल, ओके। रिकॉर्ड बोल सकते हो आप, या फिर, ठीक है, रिकॉर्ड, रो जो है ना आपके पास रिकॉर्ड बताती है, ठीक। रो क्या होती है, रो ये वाली रो है, रो का दूसरा नाम ट्यूपल भी है। रोज़ क्या बताती है आपके पास, रोज़ और ट्यूपल एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। तो रोज़ को क्या बोलते हैं, ट्यूपल, रोज़ बोल देते हैं, ट्यूपल बोल देते हैं। तो कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोल देते हैं, ठीक है, दूसरा नाम रख लो, कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। रो क्या होता है, एक रिकॉर्ड इन ए टेबल, रो या ट्यूपल बोलो एक ही बात है। सिंगल रो क्या होता है, एक रिकॉर्ड टेबल में, ठीक है। कॉलम क्या होता है आपके पास, करेक्टरिस्टिक किसी एंटिटी का, ठीक है, एट्रीब्यूट या कॉलम, ठीक। रोज़ को क्या बोलते हैं, ट्यूपल बोलते हैं। तो यहाँ पे रोज़ कौन कौन सी है, रोल नंबर 1 वाली रो है। ट्यूपल 1 कौन सी होगी आपकी, ये वाली, ट्यूपल 2, ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो। यहाँ पे कुछ नाम होगा, प्रिया एज 20, तो एक ट्यूपल है, नेक्स्ट में कुछ होगा, ठीक है। रो ट्यूपल रिकॉर्ड एक ही बात है, ठीक है, कैसे भी दिया हो ना, रो ट्यूपल रिकॉर्ड, इनको किसी भी नाम से बोल देते हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही बात होती हैं, ठीक। और एट्रीब्यूट और कॉलम ये दोनों एक ही बात होती हैं, ठीक, ठीक। फिर देन क्या था आपके पास, डिग्री, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है एक टेबल में आपके पास कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। डिग्री क्या होती है, एक रिलेशन में, रिलेशन मतलब टेबल, ठीक है। डिग्री क्या होती है, एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, डिग्री क्या होती है,
नंबर ऑफ कॉलम्स बोल लो या तो एट्रीब्यूट बोल लो। ठीक, किसी टेबल में कितने कॉलम्स हैं उसको बोलते हैं डिग्री। ठीक, तो इस टेबल में कितने हैं, 1 2 3, तो इस टेबल की डिग्री कितनी है आपके पास, 3। ठीक है, क्योंकि कॉलम कितने हैं, 3 है। कॉलम कितने हैं, 3। नंबर ऑफ कॉलम से आपके पास डिग्री होती है। ठीक है, फिर देन रोज, नंबर ऑफ रोज को क्या बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे डिग्री को एक और नाम से बोलते हैं, डिग्री काउंट क्या करती है, कॉलम्स। डिग्री काउंट करती है कॉलम्स कितने हैं, इसको RAT भी बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल आता है नहीं, बट इसका नाम नहीं आता RAT, नॉर्मल एट्रीब्यूट्स कॉलम से पूछते हैं। डिग्री काउंट करती है एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं। ओके, फिर देन कुछ होगा जो रोज़, कितनी रोज़ है एक टेबल में। ठीक है, एक टेबल में कितनी रोज़ हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो एक टेबल में कितनी रोज़ है उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ इन ए टेबल या रिलेशन, एक टेबल में कितनी रोज़ हैं उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे टेबल है एक, इसमें 1 2 3, 1 2 3 4, 4 रोज़ है। तो कितनी रोज़ है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, ठीक। एक टेबल में कितनी रोज़ हैं उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री। नंबर ऑफ रोज़ या तो ट्यूपल्स, एक ही बात है। ठीक है, ओके। डिग्री हो गया, कार्डिनलिटी भी हो गया। ठीक है, ठीक, कितने कॉलम्स होंगे उसको बोलते हैं क्या हम, डिग्री। एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं उसको बोलते हैं डिग्री। एक टेबल में कितने रोज़ है उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। ठीक, तो यहाँ पे एक टेबल दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो रोल नंबर, नेम, फिर देन एज, और आपके पास कोर्स। रोल नंबर, नेम, एज, कोर्स। ठीक है, रोल नंबर 101, 102, 103, नेम राहुल, प्रिया, करण, एज 20, 25, 22, कोर्स BCA, MCA, BTech। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें पूछेगा तो आपके पास एंटिटी क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का टेबल है। तो एंटिटी क्या है, जो टेबल का नाम होता है। ठीक है, टेबल जिसके बारे में रिकॉर्ड है, तो एंटिटी क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट। ये क्या एंटिटी। ठीक, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कॉलम्स। कॉलम्स कौन कौन से हैं इसमें, रोल नंबर, नेम, एज, कोर्स। रोल नंबर, ये क्या है आपके पास, एट्रीब्यूट्स, नेम, एज, ये भी कॉलम है ना, और आपके पास कोर्स, ये आपके पास कॉलम्स। फिर आप ट्यूपल पूछ लें, रोज़ होती हैं, कौन कौन सी रोज़ है आपके पास। ठीक है, एक ट्यूपल कौन सी है, एक ट्यूपल ये वाली 101 राहुल 20 BC है। ठीक है, ये आपके पास एक ट्यूपल है।
फिर देन आपको पूछ ले डिग्री, डिग्री क्या होती है आपके पास, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं 4, डिग्री 4 होगी, 4 कॉलम्स है क्योंकि। फिर कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, तो वो कितनी है आपके पास 3, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। ठीक, फिर यहाँ पे एक टर्म आती है डोमेन। डोमेन क्या होती है, किसी भी आप ना क्या, ठीक है, एक कॉलम में, कॉलम बोल लो एट्रीब्यूट बोल लो, एक ही बात है। यहाँ पे क्या पॉसिबल वैल्यू आप दे सकते हो, भर सकते हो, उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। ठीक है, अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट अ कॉलम या एन एट्रीब्यूट कैन टेक, कैन हैव, ठीक है, वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे एज का कॉलम है, तो इसमें कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो ह्यूमंस की एज है, ठीक है, तो एज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो 0 होगी, ज़्यादा 100 हो जाएगी, 110 120 हो जाएगी, ठीक है। 200 तो नहीं चली जाएगी, ठीक है। इसकी कुछ रेंज होगी, मान लो 100 से 120, इतना ही रेंज में जाएगा। तो ये डोमेन क्या होती है, पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं जो आप एक कॉलम में भर सको, ठीक है। जैसे एज है, एज का ये, तो एज में आप 0 से कितनी हो जाएगी, ज़्यादा 150 तो नहीं, ठीक है, 200 तो नहीं हो जाएगी। 0 से आपको पता ही पॉसिबल वैल्यू कितनी आ सकती है, 0 1 2 3, 1 साल का हो सकता है, 50 साल 100 साल 120 तक, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 150 तक रख लो, तो इतनी ही वैल्यू है, 200 से ऊपर तो जाएगा नहीं, ठीक है। फिर देन आपके पास यहाँ पे कोई ये है, जेंडर है, तो यहाँ पे जेंडर में क्या आएगा, जेंडर में भी डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी जो आप यहाँ पे भर सकते हो, क्या भर सकते हो, यहाँ पे मेल भर सकते हो, या तो फीमेल भर सकते हो, या तो अदर भर सकते हो, ठीक है। 3 ही पॉसिबल वैल्यू है। तो डोमेन क्या होता है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज जो आप एक एट्रीब्यूट में भर सकते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक। जैसे मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स से कोई कॉलम है, तो मार्क्स आप पेपर 100 मार्क्स का है, तो 0 से 100 ही भरोगे, या तो 9 10 90, 0 से 100 के बीच बीच में ही नंबर यहाँ पे भरे जाएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स पेपर 110 तो नहीं भरोगे। तो ये तो डोमेन होती है, कौन कितनी पॉसिबल वैल्यूज आप उसमें भर सकते हो, ठीक है। ठीक है, डोमेन को वैलिड वैल्यूज बोलते हैं, वैलिड वैल्यूज, ठीक। तो एक कॉलम टेबल में क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं उसको, एट्रीब्यूट, ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और ए थिंग दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई एंड स्टोर्ड, उसको बोलते हैं एंटिटी, ठीक है। ये भी नहीं, टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, ये भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट विच द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटिटी टाइप, एंटिटी टाइप का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नेम, नहीं, नेम क्या आपके पास कॉलम होता है, एज भी कॉलम होती है, कस्टमर आपका टेबल का नाम होता है, एंटिटी का नाम होता है, ठीक है। 101 भी कुछ आईडी वगैरह है, तो कस्टमर जो है ना एंटिटी होती है कि टेबल जिसका आप डाटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है। कोई भी एंटिटी, कोई भी चीज़ जिसका आप डाटा स्टोर कर रहे हो, तो कस्टमर का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। नेम तो एक कॉलम है, ठीक है। फिर देन है एंटिटी सेट इज़ डिफाइंड एट, एंटिटी का सेट क्या डिफाइन होता है, ठीक है। एंटिटी के सेट होते हैं कलेक्शन आपके एंटिटीज़ के सेम टाइप की, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज़। नेक्स्ट है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो होता है आपके पास, ठीक है।
ईयर डायग्राम एंटिटी की रिप्रेजेंट होती है किस सिंबल में? आपके रेक्टेंगल में, ठीक है। आपको ईयर डायग्राम के बारे में बताना चाहिए। नॉर्मल टेबल, ओके। तो यहाँ पे देखती है ट्यूपल्स थी, ये क्या है, एक ट्यूपल्स, कितनी ट्यूपल्स होंगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये ट्यूपल्स हैं, ये कॉलम्स एट्रीब्यूट्स, कितने एट्रीब्यूट्स होंगे उनको बोलते हैं डिग्री, सॉरी डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को कार्डिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटिटी रिलेशन में ना आपको बस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता पर पता नहीं होता, ठीक है। शेप तो नहीं पूछा, कैसे डायग्राम में कैसे करते हो। तो देखो एंटिटीज जो है ना, एंटिटी क्या है, एक डाटा, तो उसको आप रेक्टेंगल की फॉर्म में ये करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की फॉर्म में ऐसे करके टेबल जो है रेक्टेंगल की फॉर्म में डायग्राम में होता है। क्या एंटिटी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स आपकी ईआर डायग्राम में, ठीक है। ये आपके पास एलिप्स से होते हैं, एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके पास रिलेशनशिप, ये आपके पास डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, इतना ध्यान देना ईयर मॉडल में। ठीक है। तो यहाँ पे एंटिटी पूछा होता तो रेक्टेंगल, एलिप्स से आप एट्रीब्यूट से कॉलम्स को ही करते हो, डायमंड से आप रिलेशनशिप्स को, ठीक है। नेक्स्ट है तो नॉट इज़ ए वैलिड एंटिटी टाइप, इनमें से कौन सी वैलिड एंटिटी टाइप नहीं है आपकी? स्टूडेंट, कोर्स, सेमेस्टर, ठीक है। ये ऑप्शन है, ये नहीं है। ठीक, तो एम्प्लॉय आपकी एंटिटी हो सकती है, डिपार्टमेंट में एंटिटी, तो सैलरी नहीं हो सकती, सैलरी किसी पर्सन का ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन एट्रीब्यूट को बेस्ट डिस्क्राइब भी करता है, एट्रीब्यूट्स होते कॉलम्स, करेक्टरिस्टिक किसी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी किसी एंटिटी की, ठीक है। एट्रीब्यूट की बताते हैं, एट्रीब्यूट होते कॉलम्स, प्रॉपर्टी या तो करेक्टरिस्टिक्स, किसी एंटिटी या टेबल का, ठीक है। फिर देन आपके पास रो क्या बताता है, रो बताता है रिकॉर्ड, ठीक है, रो या ट्यूपल, ठीक है। तो रो इन डाटाबेस नहीं, रो क्या बताती है, रिकॉर्ड, या तो उसको बोलते हैं, ठीक है, उस रिकॉर्ड को बोलते हैं, सॉरी रो को बोलते हैं ट्यूपल। प्रॉपर्टी एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडेंटिटी, तो यही आपके पास एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एट्रीब्यूट इज ए प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी, नेम, एज, सैलरी। नहीं पूछो तो फ्रैंक इज एन एट्रीब्यूट, इनमें से कौन सा जो है ना एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम का नाम है। एम्प्लॉई आपके पास टेबल दिया हुआ है, तो कौन सा हो सकता है, एम्प्लॉय में क्या हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, वर्क फोर्स, सुपरवाइजर, मैनेजर, ऑप्शन बी, ठीक है। ये डायग्राम एट्रीब्यूट, ये डायग्राम में एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी देखा था, एलिप्स, ओवल, ठीक है। ई आर को नॉर्मली एंटिटी को रेक्टेंगल से करते हैं, डायमंड में रिलेशनशिप, ओके। तो इन्होंने यही पूछा हुआ है, एट्रीब्यूट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई आर डायग्राम में, एलिप्स और ओवल से, ठीक।
नेक्स्ट है रिलेशन डाटाबेस में टर्मिनोलॉजी ट्यूपल को क्या बोलते हैं। ट्यूपल होता है बस रोज या तो रिकॉर्ड, ठीक, रोज ये वाली ऐसे करके। कॉलम इन ए टेबल इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। रो इन ए टेबल ट्यूपल। टेबल इन ए डाटाबेस एंटिटी बोलते हैं, टाइप ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें ट्यूपल पूछा हुआ था, ठीक है। सिंगल रो या रिकॉर्ड। ट्यूपल इज कॉमनली नोन एज, ट्यूपल क्या बोलते हैं, ट्यूपल क्या बोलते हैं आप, रो या तो रिकॉर्ड, ठीक है। अदल बदल के नाम ले दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब एक ही है, सॉरी फाइल नहीं, रिकॉर्ड, ठीक। नेक्स्ट है एक टेबल है जिसमें 8 रोज़ हैं। रोज़ क्या होती है वाली, तो इसमें कितनी 8 रोज़ हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी है 8 रोज़ दी हुई हैं। कितनी दी हुई 8 रोज़, 8 रोज़ हैं आपके पास, ठीक है। एक टेबल है और 6 कॉलम्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक। हाउ मेनी ट्यूपल्स डज दिस टेबल, तो इस टेबल में कितनी ट्यूपल्स हैं। ट्यूपल्स क्या होती है, रोज़ हैं, तो कितनी रोज़ हैं इस टेबल में। रोज़ को ट्यूपल भी बोलते हैं, नॉर्मली ही पूछा है, तो 8 रोज़ हैं, तो 8 इसका आंसर है, ठीक। नंबर ऑफ ट्यूपल्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए केबल, सॉरी टेबल। विच इज द फ्लोइंग इज ट्यूब अबाउट द ट्यूपल इज ट्रू। रो के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट रिप्रेजेंट सिंगल कॉलम, एक सिंगल कॉलम को ये करता नहीं, वो एट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो नहीं है। इट रिप्रेजेंट सिंगल रो इन कंटेनिंग वैल्यूज फॉर ईच एट्रीब्यूट, यस। सिंगल रो को रिप्रेजेंट करता है आपका ट्यूपल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, नहीं। द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए ट्यूपल इज इक्वल्स टू, एक ट्यूपल में वैल्यूज़ कितनी है। ट्यूपल की होती है रो, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ कितनी है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। क्वेश्चन कैसे पूछा वो ध्यान से देखना, ठीक है। वैल्यूज़ पूछी हुई हैं, जैसे मान लो यहाँ पे नाम है राहुल, एज 20, मार्क्स 40, एज 40, रोल नंबर 1, क्लास 7th, ठीक है। तो ये रो है, इसमें वैल्यूज़ कितनी है, एक रो में वैल्यू कितनी है, 1 वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, 5वीं वैल्यू। तो हैं कि कॉलम्स ये हैं, ठीक है, ये कॉलम्स हैं। एक रो में कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ कितनी है 5 है, तो यहाँ के कॉलम्स हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जब भी पढ़ोगे, कॉलम्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है, डिग्री, ठीक है। वही पूछा ना इन्होंने, नंबर ऑफ कॉलम्स इन, तो ऑप्शन बी है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल, इसमें कन्फ्यूज नहीं है, नंबर ऑफ रोज नीचे को, ठीक है। इन्होंने बोला एक रो है जिसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, उनको क्या बोल लेंगे, ठीक है, वो उन, तो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। कीज़ के बारे में पढ़ेंगे अभी, कैंडिडेट की क्या होती है फॉरेन की, अभी यही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हर ट्यूपल का एक वैल्यू है, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। नंबर ऑफ कॉलम्स, डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डोमेन क्या होती है। डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़, कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आप एक एट्रीब्यूट में भर सकते हो, ठीक है। सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़ या वैलिड वैल्यूज़ बोलते हो, दैट एन एट्रीब्यूट कैन टेक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्राइमरी की नहीं, प्राइमरी की होती है ऐसी कि जो टेबल को यूनिकली डिफाइन कर पाए, खाली भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रोल नंबर 1 2 3 4, प्राइमरी की किसको बनाते हैं, जो रिपीट ना हो, ठीक है। रोल नंबर आपका रिपीट नहीं होगा, ठीक है, इनको देखेंगे, ठीक है, बाद में। की सभी करनी है। नंबर ऑफ रोज क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कहते हैं बस कार्डिनैलिटी, ठीक। कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ रोज,
सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट कैन एट्रीब्यूट कैन टेक, ठीक है। वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज़ उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम है, ठीक है, कॉलम है जिसमें इंटीजर आ सकते हैं 1 से 20, 120 एज के, ठीक है। एज की वैल्यू 1 से 120 रखी हुई है डोमेन की। कौन सी वैल्यू वैलिड है यहाँ पे? 120, तो 1 से 120 के बाद 20 वैलिड नहीं है क्योंकि ये नंबर में नहीं जा रही, -5 में नहीं है, 1 और 120 से छोटी आ गई। 25 हाँ वैलिड है, 130 120 से बड़ी, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर। वैलिड कौन सी पूछी हुई है? डोमेन इज अ सेट ऑफ, डोमेन किसका सेट होता है? टेबल्स का? नहीं। ट्यूपल्स का? रोज का? नहीं। ठीक है, एटॉमिक वैल्यूज़ का सेट होता है ये, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जो एक्चुअल वैल्यू टेक कर सकते हैं, ओके। ठीक है, एक टेबल है जिसमें बोला 7 कॉलम्स हैं। कॉलम्स कितने हैं आपके पास? 7। डिग्री की होगी। रोज़ हैं 20। डिग्री की होती है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। डिग्री की होती है आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। तो क्या पूछा इसमें? डिग्री पूछी है, तो कॉलम्स कितने? 7, तो डिग्री भी 7 हो जाएगी, ठीक है। डिग्री होती है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं। कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ़ रोज़, तो कार्डिनलिटी इस टेबल की है 20, डिग्री है इस टेबल की 7, तो 7 इसका राइट आंसर है, ठीक है। दिया हुआ है यहाँ पे। डिग्री क्या होता है? एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिए होते हैं 7, तो 7, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री, एक टेबल है इसकी डिग्री 4 है, तो डिग्री क्या होती है आपके पास? नंबर ऑफ़ कॉलम्स, एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। डिग्री होती है नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए रो। डिग्री 4 दी है, उसका मतलब क्या हुआ? एक उस टेबल में 4 आपके पास के हैं कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स, ठीक है। रोज़, एक टेबल में 4 रोज़ हैं, कार्डिनलिटी होती है, ठीक। ओके, एट्रीब्यूट कॉलम एक ही बात है। डिग्री ऑफ रिलेशन को आरटी बोलते हैं, अभी देखा था। ठीक है, यहाँ पे बोला एक टेबल में 15 रोज़ थी, पहले 15 रोज़ थी, ठीक है। ओके, उन्होंने बस 7 और ऐड कर दी, 7 दोबारा से आपने रोज़ ऐड कर दी। व्हाट विल बी द न्यू कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रोज़। रोज़ कितनी है? रोज़ पहले 15 थी, 7 और ऐड कर दी, तो 15 + 7 कितनी? पहले 15 थी, रोज़ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। इस टाइम पे कितनी है? 15 पहले थी, 7 इन्होंने और ऐड कर दी, ओके। तो अगर आपको HPJOIT का PDF कोर्स लेना है, इससे आपको MCQ मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। PDF कोर्स है, पूरे सिलेबस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। क्लासेस चल रही हैं, JOIT का PDF कोर्स है, सारे चैप्टर कवर होंगे कंप्यूटर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। 4000+ MCQs होगा इसमें, ठीक है। आराम से 4000+ MCQs मिल जाएंगे आपको टॉपिक वाइज कंप्यूटर के, आपको प्रैक्टिस करने के लिए ईजी रहेगा। 149 रुपीज़ के, ठीक है, PDF कोर्स है JOIT का, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जिसको पे करना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, 7007263460, ओके, ठीक। इतना था। तो हमने क्या देखा? एंटिटी क्या होती है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एट्रीब्यूट क्या होती है? प्रॉपर्टी एंटिटी की, इलिप्स, या तो उसको कॉलम भी बोलते हैं। ट्यूपल को रो रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, रो या रिकॉर्ड। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज़ जो भी वैलिड वैल्यूज़ एक एट्रीब्यूट्स में आ सकती हैं। डिग्री होता है नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स एट्रीब्यूट्स एक ही बात है, ठीक। कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रोज, एक टेबल में कितनी रोज हैं, या तो रिलेशन टाइप का ही है ना, ठीक है। थैंक यू।